हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे दुनिया की दो ऐसी कंट्री, एक टॉप पोरेस्ट में आती है और एक आती है टॉप रिचेस्ट में। लेकिन दोस्तों, इन दोनों के इतिहास में एक चीज बहुत कॉमन है और वो है ऑयल। क्या फैक्टर है जो एक कंट्री टॉप रिचेस्ट में पहुंच गई है और एक कंट्री टॉप पोरेस्ट में रह गई, जबकि दोनों का कनेक्शन ऑयल से जुड़ा हुआ है। दोनों के पास इनफ क्वांटिटी में ऑयल मिला था, दोनों कंट्रीज को इनफ क्वांटिटी में ऑयल मिला था, लेकिन फिर भी एक कंट्री क्यों कैसे इतना पीछे रह गई और एक कंट्री कैसे इतना आगे बढ़ गई, इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, बात करेंगे डिटेल्स में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों ये वीडियो बिना किसी देरी के। दोस्तों, ये बात है सन 1950s की, जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऑयल की खोज को लेकर अभियान चलाए जा रहे थे। और इसी कड़ी में सन 1950 में नाइजीरिया में ऑयल की खोज हो जाती है और सन 1958 आते आते वो नाइजीरिया में ऑयल का ऑफिशियल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट शुरू हो जाता है। इसके अपोजिट दुबई में ऑयल के कहीं से कहीं तक पता भी नहीं था 1958 तक। लेकिन सन 1958 आते आते अबू धाबी में ऑयल की खोज हो जाती है, लेकिन इस टाइम तक भी दुबई में ऑयल की खोज नहीं हुई थी। ऑयल की खोज दुबई में होती है सन 1966 में और सन 1969 में जाकर दुबई में पहला ऑयल प्रोडक्शन शुरू होता है और ऑयल एक्सपोर्ट भी शुरू होता है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि नाइजीरिया में ऑयल की खोज दुबई से लगभग 10 से 11 साल पहले हो चुकी थी और इसकी इनकम भी आनी शुरू हो गई थी। इसके 10 साल के बाद दुबई में ऑयल की खोज हुई, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि दुबई और नाइजीरिया की कंडीशन क्या है। दोस्तों, ऑयल की खोज होने से पहले दुबई का मेन बिजनेस हुआ करता था पर्ल डाइविंग और फिशिंग। पर्ल डाइविंग यानी समुद्र के अंदर जाकर मोतियों की तलाश करना और उनका बिजनेस करना। इंटरनेशनल लेवल पर दुबई का ये बिजनेस होता था, लेकिन इससे दुबई की इतनी इनकम नहीं होती थी जो दुबई आज के टाइम पर हमें दिखता है। और उधर नाइजीरिया का बिजनेस था, मेन बिजनेस था एग्रीकल्चर। लेकिन दोस्तों, दुबई को ऑयल मिलने के बाद दुबई ने अपने आप को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया और नाइजीरिया को 10 साल पहले ऑयल मिलने के बाद भी नाइजीरिया आज भी स्ट्रगलिंग दौर में है और दुनिया की पोरेस्ट कंट्री में गिनती होती है। दोस्तों, ये दोनों कंट्री कहीं ना कहीं ऑयल से अपनी इकोनॉमी में बूस्ट लेने के बाद भी कौन से ऐसे बड़े फैक्टर हैं जो आज प्रेजेंट टाइम में ये दोनों कंट्री बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। एक वर्ल्ड की टॉप रिचेस्ट कंट्री में आती है और एक वर्ल्ड की टॉप पोरेस्ट कंट्री में आती है। दोस्तों, बात करेंगे आगे, बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों, दुबई के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान है लीडर शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम का, जिन्होंने ऑयल की खोज होने के बाद बहुत ही जल्द इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि दुबई के ऑयल रिजर्व्स बहुत लिमिटेड हैं और वो इस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रह सकते। और उन्होंने दुबई की बहुत शुरुआत से ही वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना शुरू कर दिया था। बहुत सारे विजनरी प्रोग्राम्स के तौर पर जो आज दुबई हम देखते हैं वो बहुत पहले से शुरू हो चुका शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम का विजन था, जिसकी बदौलत दुबई आज इस स्टेज पर पहुंचा हुआ है। और दोस्तों, अगर हम अब नाइजीरिया की बात करें तो नाइजीरिया के हालात आज भी बहुत ज्यादा नहीं बदले हैं। दोस्तों, अगर दुबई और नाइजीरिया के कंपैरिजन में एक बात देखी जाए, जिस टाइम ऑयल की खोज हुई थी उस टाइम दुबई की लगभग 50% जीडीपी ऑयल पर डिपेंड करती थी, लेकिन आज के टाइम में दुबई की जीडीपी ऑयल पर सिर्फ अराउंड 1% डिपेंड करती है। और इवन इसके नाइजीरिया की जीडीपी आज भी ऑयल पर 80% डिपेंड करती है। दोस्तों, जिस समय ऑयल की खोज होने के बाद दुबई ने अपने आप को डेवलप करना शुरू किया, उधर नाइजीरिया के अपने अलग चैलेंजेस रहे, जिसमें एक बहुत बड़ा मेन चैलेंजेस था करप्शन, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और वहां की पॉपुलेशन, जियोग्राफी और कुछ ऐसे फैक्टर्स जैसे वहां का ऑयल प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा कंट्री के पास अपने खुद के संसाधन नहीं थे और ये कंट्री दूसरे देशों पर, विदेशी कंपनियों पर डिपेंड करती थी, जिसका इसको भारी किराया देना पड़ता था या ऐसे कहें कि शेयर देना पड़ता था, जिसकी वजह से ये कंट्री उतनी डेवलप नहीं हो पाई, जिसकी वजह से कंपनी को एक बड़ा प्राइस पे करना पड़ा इन सारी चीजों का, और जिसकी वजह से कंट्री आज भी स्ट्रगलिंग दौर में है। तो दोस्तों, छोटी सी वीडियो थी दुबई वर्सेस नाइजीरिया की ऑयल हिस्ट्री के बारे में।